जीवन में ऐसा होता है कि हम लोग पूरा पेज पढ़ने के बाद सारे पेज दिमाग में खलास, मतलब याद रहेगा ही नहीं, ऐसा क्यों होता है? देखो, ईश्वर ने मनुष्य को बहुत सारी खूबियाँ दी है। एक खूबी ये भी है कि वो भूलता है। भूलना खूबी इसलिए बताता हूँ कि अगर एक व्यक्ति सारी चीज़ें याद करके बैठेगा तो बहुत दुखी होने वाला है, क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं भी होगी जो वो भूलना चाहता है। क्योंकि केवल पढ़ाई ही जीवन नहीं है, पढ़ाई के इतर भी बहुत बड़ा जीवन है। तो हमारी जो स्मृतियाँ हैं बहुत जल्दी विस्मृत होती है, ये बहुत अच्छी बात भी है। और पढ़ाई की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर भूलते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, मैं भी भूलता हूँ, सब भूलते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि पढ़ने के बाद अगर समय समय पर 2 सप्ताह 3 सप्ताह 4 सप्ताह बाद में प्रॉपर रिवीजन किया जाए तो हम भूलते नहीं हैं। क्योंकि मस्तिष्क अगर एक ही चीज़ को याद करके बैठेगा, आप सोचिए कि अब 30-35 साल के हम हो गए हैं, हमें अगर सभी याद रहता तो इतनी घटनाओं को, पुराने वाली घटनाओं को सोच सोच के हम तनाव में चले जाते। तो भूलना तो एक मानव की विशेषता है। और परीक्षा में इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ही उपाय है कि उसका कंटेंट का आप कितनी बार बढ़िया रिवाइज करते हैं। तो 5-6 बार रिवाइज होता है तो फिर हम बोलते नहीं, फिर परीक्षा पास करने जैसी स्थिति बड़े आराम से आ जाती है। हम जब पढ़ने बैठते हैं या कोई लोग पढ़ने बैठते हैं, विद्यार्थी तो पढ़ने बैठते हैं, उसको दिमाग के आगे बहुत सी उसकी नज़रों के आगे ऐसी चीज़ें आती है जिसको देखता है कि यार वो ऐसे हो गया, यार वो दिल्ली में वो हो रहा है, वैसे हो रहा है, ये दिमाग में ऐसा होता है। इसे कंसंट्रेशन कहते हैं। जब हम पढ़ते हैं ना तो 2 चीज़ें एक्टिव होती है, एक आँखें होती है, एक मस्तिष्क होता है। आँखें क्या करती है, पुस्तकों की लाइनों को पढ़ती है, और मस्तिष्क उसको आत्मसात करने का प्रयास करता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो आवश्यकता इस बात की होती है कि हमारी नज़रें और हमारा मस्तिष्क दोनों एक जगह हो। हम जैसे ही भटकते हैं, अब मस्तिष्क और नज़रें दोनों एक जगह होती है, तब हम उसको एकाग्रचित्त बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो हम कई बार क्या होता है कि हमारी एकाग्रचित्तता भंग हो जाती है और हमारा मस्तिष्क चला जाता है दिल्ली, और आंखें बैठी हैं उन 2 पंक्तियों में, और 4 पंक्तियाँ पढ़ने के बाद याद आता है कि मैंने पढ़ना कहाँ छोड़ा था। पढ़ तो वो आँखें तो काम कर रही है, मस्तिष्क हट गया वहाँ से। तो इस समस्या से एक निजात पाने के लिए स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है कि 15-15, 20-20, 30-30 मिनट पढ़ें, फिर थोड़ा गैप लें, फिर पढ़ें, फिर गैप लें। अगर आप निरंतर 4 घंटे 5 घंटे, देखो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो तो अलग बिंदु, क्योंकि उसमें तो कंसंट्रेशन चाहिए। मानविकी के जो विषय हैं, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, तो इन विषयों में अगर आप लगातार 3-4 घंटे बैठते हो तो वो भंग होगा। तो बेहतर ये होता है कि आप आधा घंटा 20 मिनट 30 मिनट पढ़े, फिर आप थोड़ा सा घूम के आ जाओ, फिर पढ़ लो, और ऐसे ध्यान भटकता है उस समय वापस ध्यान को वहाँ लगाने की कोशिश। ये एक सतत अभ्यास है। देखो, इसमें कोई टैबलेट काम नहीं करती, इसमें कोई मोटिवेशन काम नहीं करता। आप निरंतर अगर इस चीज़ का अभ्यास करते हैं तो आप में कंसंट्रेशन पावर गजब का आ जाता है। अब मैं बताऊँ, मैं पढ़ने बैठता हूँ ना तो जैसे 1-1.5 घंटे बड़े आराम से पढ़ लेता हूँ, फ़ोन साइलेंट करके पढ़ ले, मेरा ध्यान कहीं नहीं भटकता, क्योंकि ये एक लंबा अभ्यास हो चुका है कि मैं टेबल पे बैठूंगा ना तो फिर मेरे मस्तिष्क में केवल वो पुस्तक रहेगी। बाकी मैं नहीं सोचता कि मुझे अब आगे कहाँ जाना है, क्या जाना है, कैसे जाना है, कब कार्यक्रम है, क्या है, आता जाता रहता हूँ। तो ये चीज़ें मस्तिष्क मेरे नहीं आती, क्योंकि अभ्यास हो चुका है कि वहाँ बैठूंगा तो फिर वही काम होगा। ये चीज़ें अभ्यास से बच्चों में आ जाती है।